हमारे अंदर हर प्रकार के गुण को विकसित करता है, जिन गुणों की खुशबू से हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। आप खुद एक मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हैं, लंबे समय के आपके इस अभ्यास को आप सभी से शेयर करते हैं। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपको प्राप्त हैं। तो आइए अधिक समय ना लेते हुए हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि आपका निजी स्पिरिचुअल जीवन और मेडिकल साइंस हमें क्या बताती है अपने पोटेंशियल को इग्नाइट करने के लिए। ओम शांति। पीछे तक आवाज ठीक आ रहा है? तो यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि हम भी कभी ऐसे ही स्टूडेंट थे, और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। कभी ना कभी हमने भी वो चीज़ें एक्सपीरियंस की, उस दौर से निकले और उस दौर को पार किया। तो आज अपने अनुभवों और विज्ञान की शक्ति से आपके साथ कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो शायद आपको भी अपनी प्रैक्टिकल जीवन में ये मदद करेगा और आप अपने जीवन में आगे अच्छे से बढ़ सकेंगे। युवा, ये कुछ आंकड़े हैं। युवा पूरे देश भर में, हमारे देश में 25 से 30% पूरी जनसंख्या का हिस्सा है। अगर पूरे विश्व को देखें तो वो लगभग 15 से 16% है, लेकिन हमारे देश में लगभग उसका 2 गुना, 30% युवा हैं। लगभग 450 मिलियन युवा हमारे देश में हैं, 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन में। और युवा हम सब जानते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सबसे शक्तिशाली होते हैं। उम्र के साथ शरीर और हमारी जो बुद्धि है दोनों धीरे धीरे कम होती जाती है। एक कहानी से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है इस युवा की, इसका नाम था फिनियास गेज। ये ग्रीस में एक युवा था, 18 साल का युवा। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत आज्ञाकारी था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, सही चीजें करता था, सम्मान देता था, सभी अच्छे काम करता था। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उसके ब्रेन से ये रॉड आर पार हो गई। ये बात है लगभग 150-200 साल पहले की। उस समय विज्ञान उतना विकसित नहीं था, तो उस समय क्या किया गया, जो बाहर का हिस्सा था वो काट दिया गया और रॉड अंदर छोड़ दी। अब वो जब युवा कोमा से बाहर आया तो उसके हाथ पैर तो सब चल रहे थे, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। अब वो आक्रामक हो गया था, गालियां देता था, पढ़ाई में ना तो उसका मन लगता था ना उसको याद रहता था। वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होने लगा था, और आप उसकी शक्ल से ही देख सकते हो एकदम गुस्से वाला ऐसा बन गया था। तब से पता चला कि हमारे ब्रेन में, ये जो पूरा ब्रेन है उसका सबसे मुख्य एक हिस्सा आगे का हिस्सा होता है, जो यहाँ पर आप गोल्डन कलर में देख रहे हो, जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल ब्रेन, क्योंकि फ्रंट में है ना, आगे है। ये हिस्सा हमारी पर्सनैलिटी निर्धारित करता है, हमारी याददाश्त, हमारी एकाग्रता, हमारी स्मरण शक्ति, हमारी निर्णय लेने की शक्ति, हमारे इमोशंस पर संयम, नियंत्रण, ये यहीं से आता है। उस व्यक्ति का, उस युवा का ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया। ये हमने कहानी क्यों बताई? उस समय 150 साल पहले उस युवा का एक्सीडेंट होने से ऐसी पर्सनालिटी हो गई थी
लेकिन आज बिना एक्सीडेंट के ही ऐसी पर्सनालिटी हम युवाओं में देखते हैं। मानते हैं इस बात को? उनकी स्मरण शक्ति, नियंत्रण स्वयं पर, अपने भावनाओं पर, निर्णय करने की शक्ति कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त है। उनका तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आज के युवाओं में ये कमी क्यों है? क्यों वो याद नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, इमोशनल कंट्रोल नहीं रख पाते, सही गलत की परख नहीं कर पा रहे? डॉक्टर रजिता सिन्हा हैं, यूएस में येल यूनिवर्सिटी में। उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, क्या कारण है। तो उन्होंने कारण देखे। आप जानना चाहेंगे वो कारण? पहला, आज के समय में बढ़ते हुए व्यसन, स्मोकिंग, शराब, टोबैको, गुटखा, ड्रग्स, और एक नई समस्या, मोबाइल एडिक्शन। ये सारी चीजें इस हिस्से को कमजोर करती हैं। और दूसरा कारण देखा, ये थे बाहरी कारण। कुछ अंदरूनी कारण वो थे स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, जो आज के समय में बढ़ गए बहुत ज्यादा। ये काम कैसे करता है, कैसे होता है ऐसे? जब भी कोई नशा व्यक्ति करता है, कोई युवा नशा लेता है, शराब का, सिगरेट का या ड्रग्स का, तो क्या होता है, उसके ब्रेन में एक रसायन निकलता है, डोपामीन। आपने नाम सुना होगा ना, डोपामीन रश होता है। लेकिन वो डोपामीन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वही डोपामीन हमारी कोशिकाओं में जाकर हमारे अंदर ऐसे बदलाव पैदा करता है जो ब्रेन के इस प्री फ्रंटल ब्रेन को क्षतिग्रस्त करता जाता है। इसको हम कहते हैं स्लो पॉइजन, धीमा जहर। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग, अल्कोहल करता है, उसका ये हिस्सा क्षतिग्रस्त होता जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं होता, उनकी याददाश्त कमजोर होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय ठीक से नहीं कर पाते। तो एक्सेस डोपामिन डैमेज करता है। तो ये व्यसन आज के युवाओं की एक मुख्य समस्या है, जिसके ऊपर भारत सरकार और अन्य एनजीओज बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का षड्यंत्र है। आप देखो, पंजाब, जम्मू कश्मीर या इस तरफ यूपी, बिहार, बंगाल में हमारे देश में तस्करी होती है ड्रग्स की, चरस की, हशीश की, शराब की। क्यों? हमारे युवाओं के दिमाग को कमजोर करने के लिए, उनको इसकी लत से कमजोर किया जा रहा है। दूसरा, ये तो थे बाहरी कारण। दूसरे कारण है क्योंकि आज के समाज में प्रेशर, चैलेंजेस बहुत हैं। पढ़ाई का है, अपने साथियों से आगे निकलने का है, कंपटीशन है, घर की समस्याएं हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लेकिन स्ट्रेस भी देखा गया कि वो हमारे ब्रेन में हमारी याददाश्त को और हमारी बुद्धिमत्ता को कम करता है। अच्छा, सभी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं ना? ये एक लड़की हैं जिन्होंने बहुत शांति से भगवान को याद करते हुए एकाग्रता से पढ़ाई की, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे से पेपर लिखा और उन्होंने अच्छे नंबर लिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं या ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक ही दिन में सारी पढ़ाई पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें लेकर बैठते हैं, बहुत सारा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जब हम स्ट्रेस में पढ़ाई पढ़ते हैं तब हमारी बुद्धि पर उसका विपरीत असर पड़ता है। उस समय हमारी स्मरण शक्ति
कम हो जाती है। और ये सिद्धांत बताया इन डॉक्टर साहब ने, जिनका नाम है डॉक्टर डिएगो पिज़ागली। आप सामने चित्र देख रहे हो ना, ये ब्रेन है, ये है छोटा ब्रेन जिसको हम कहते हैं इमोशनल माइंड, इसका नाम होता है अमाइगडाला। और ये है लॉजिकल ब्रेन, जो हमने देखा था प्री फ्रंटल ब्रेन, आगे के हिस्से में। अमाइगडाला यहाँ होता है, प्री फ्रंटल ब्रेन यहाँ होता है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। क्या? जब भावनात्मक मन डाउन होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका लॉजिकल ब्रेन स्मरण शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सही गलत की परख करने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ये सिद्धांत है, आप समझ रहे हैं? आज के युवाओं में आईक्यू की कमी नहीं है, लेकिन ईक्यू, इमोशनल क्वोशिएंट कमजोर होने से, क्योंकि इमोशनल माइंड कमजोर होने से आईक्यू भी काम नहीं कर पाता। आज हमें ऐसे युवा मिलते हैं जो मोबाइल से एडिक्टेड हैं और शायद गलत संगत में पड़ने की वजह से गलत वीडियोस के शिकार हो गए हैं। अब क्या होता है, उसकी वजह से उनका इमोशनल माइंड पूरा हाईजैक हो जाता है ना। उनका फिर अटेंशन, जो एकाग्रता है, वो कहाँ से आएगी? यहाँ से। तो ये नेगेटिव होने से ये भी काम नहीं करता, तो उनकी एकाग्रता नहीं होती, उनको याद नहीं रहता, उनका मन भटकता है। दूसरा, क्रोध। आज छोटी छोटी बातों पे जब हम गुस्सा होते हैं, तो आप सब बच्चों ने अनुभव किया होगा, जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा ध्यान लगता है पढ़ाई में, मन लगता है पढ़ाई में, क्या याद होता है? नहीं हो पाता। हमारे दिमाग में वही बातें चलती रहती हैं, उसने मुझे ऐसे कह दिया, मेरे साथ ऐसा हो गया। लोभ, तीसरा है लोभ। आज एक बच्चा सेकंड आता है और वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको होता है मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। वो फर्स्ट आने का लोभ जो है, वो भी क्या करता है? इमोशनल माइंड को कमजोर करता है, और ये कमजोर होता है तो सही गलत की शक्ति खत्म हो जाती है और वो बच्चा सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है। सोचने वाली बात है, क्लास का टॉपर और सुसाइड कर ले, क्योंकि जब यहां कमजोरी होती है तो यहां भी ठीक नहीं चलता। चौथा, अटैचमेंट। आजकल एक फैशन बना हुआ है बच्चों में, क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बना हुआ है ना। और जब वो रिलेशनशिप टूटता है या दूर होते हैं तो आंसू बहाते हैं, होता है ना ये सब। और फिर क्या होता है? फिर पढ़ाई कर पाते हैं क्या? हमारा काम में मन लगता है? नहीं, क्योंकि वो यहां से होता है। लेकिन जब अटैचमेंट यहां से होता है तो ये काम भी नहीं कर पाता। और पांचवा, ईगो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, ये कॉमन बात है ना। हम स्कूल में जिसको बुलिंग कहते हैं, हम अपने दिखाते हैं कि हम कितने बड़े हैं। ये भी क्या करेगा? हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और उसको सही गलत का पता नहीं चलता। और आप रोड रेस देखते हो ना, गाड़ी से टक्कर हुई और ईगो के आकर एक दूसरे को गोली तक मार देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। होती है ना स्कूल्स में लड़ाई, कॉलेजेस में। छोटी सी बात छोटी होगी, लेकिन ईगो बड़ी होने की वजह से सही गलत की पहचान नहीं होने से गड़बड़ कर देते हैं। तो पुअर ईक्यू, अगर इमोशनल क्वेश्चन आपका कमजोर है, ये 5 चीजें आपके अंदर हैं, तो आपका इमोशनल क्वेश्चन कमजोर है, तो आपकी बुद्धिमानी भी काम नहीं करेगी। और बुद्धिमानी काम नहीं करेगी, एग्जाम में आप अपने जीवन में सफल कैसे हो सकते हो? यही चीज आज के समय में ये 2 सबसे मुख्य समस्याएं हैं। एक बाहरी समस्याएं, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग बढ़ रहा है। दूसरा, अंदर के हमारे जो आदतें हैं, क्योंकि हमने वही समाज में चीजें देखी और वही के साथ बड़े होते गए। आज इसको बदलने की जरूरत है। क्यों? नहीं तो हमारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है, तो हम सशक्त युवा कैसे बनेंगे? हम बात कर रहे हैं गोल्डन इंडिया, सोने की चिड़िया बनाने के लिए, तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए ही आध्यात्म काम करता है।
स्पिरिचुअलिटी हमारे इमोशनल क्वेश्चन पे काम करता है। आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ क्यों आए हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स आएंगे, लेकिन पढ़ाई भी कब कर पाओगे, जब आपकी आईक्यू अच्छी होगी। और आईक्यू अच्छी कब होगी, जब ईक्यू अच्छी होगी। समझते हो बच्चों? वेरी गुड। कुछ आपको अब नई चीज बताते हैं। ये है तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आसान भाषा में। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। हमारे ब्रेन में भी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। ब्रेन की तारों को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, और हमारे ब्रेन में होती हैं 86 बिलियन न्यूरॉन्स। इतनी तारें होती हैं, और इनका पता है क्या काम होता है? ये तारें आपस में कनेक्टेड होती हैं, और वो कनेक्शंस जो नेटवर्क होते हैं वो हमारे संस्कार बनाते हैं। तो सबकी तारें अलग अलग जुड़ी हुई हैं, तो सबके संस्कार अलग अलग हैं। तो जैसे आप इसमें नीचे देख रहे हो, ये न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं आपस में। जो तार ज्यादा एक्टिव होगी वैसे संस्कार आपको बाहर दिखाई देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। तो हमारे ब्रेन में अच्छे संस्कारों की तारें भी हैं और बुरे संस्कारों की तारें भी हैं, दोनों हैं। इसीलिए कहते हैं ना, हमारे ही अंदर भगवान, हमारे ही अंदर शैतान। बाहर से व्यक्ति अच्छा सूट बूट पहन सकता है, लेकिन उसकी संस्कार या तो शैतान जैसे हो सकते हैं या भगवान जैसे हो सकते हैं। किसमें फायदा है? कैसा बनना चाहिए? सब ऐसा बनना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से हमने समाज में देखा कि सब जगह क्या हो रहा है, उसकी वजह से हम कुछ ना कुछ ऐसे बन गए। अब जब हमने देखा ऐसे बनने से हमें नुकसान होता है, हमारी मानसिक शांति चली जाती है, हमारी बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है, शरीर पर असर पड़ता है, तो अध्यात्म कहता है आप ऐसे बनो। अब ऐसे कैसे बनते हैं? एक कहानी आपको बताते हैं। एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं ना बहुत उदास हूं। तो मैंने पूछा अच्छा आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या आपके घर में कोई समस्या है? आपके घर वाले आपको परेशान करते हैं? कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है? कहता नहीं ऑफिस भी बहुत अच्छा है, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं अच्छा कमाता हूँ। फिर कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है आपको? कहता नहीं बीमारी भी नहीं है। तो मैंने कहा आप उदास क्यों हो, फिर परेशान क्यों हो? तो कहता डॉक्टर साहब यही तो नहीं समझ में आ रहा, बाहर सब कुछ अच्छा है लेकिन अंदर से मैं बहुत उदास रहता हूँ, खाली रहता हूँ। मैंने बहुत जगह गया, बहुत कुछ किया, लेकिन अंदर से वो जो उदासी है, खालीपन जा ही नहीं रहा है। इसको कहते हैं डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए बाहर की समस्याएं होना जरूरी नहीं है। ऐसा देखा गया साइंस में, अगर आपकी नेटवर्किंग ब्रेन की ऐसी है तो आप बाहर की समस्याएं होते हुए भी खुश रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना। और अगर आपकी ब्रेन की नेटवर्क ऐसी बनी हुई है डिप्रेशन वाली, तो बाहर सब अच्छा होते हुए भी आपका मन दुखी है। तो इससे क्या सीख मिली हमें? बाहर की समस्याएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी मनोस्थिति, हमारे ब्रेन की सर्किट नेटवर्क कैसी है वो हमें दुखी या सुखी करती है। इसीलिए एक ही सिचुएशन में दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। यही अध्यात्म का रहस्य है। बाहर की परिस्थिति विपरीत होते हुए भी हम अपने अंदर से स्टेबल रहकर चीजों को मैनेज कर सकें। अब ये कैसे करते हैं? ये जो हमारे संस्कार बन गए, उस व्यक्ति का संस्कार बन गया था दुखी रहने का, वो नेटवर्क था। हम इसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, कुछ एक्टिवेटेड है, कुछ डीएक्टिवेटेड है। ये आप खुद कर सकते हो। और अगर खुद कर सकते हो, इसका मतलब आप अपने संस्कारों को बदल सकते हो। चाहे वो गुस्सा करने का हो, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन हो,
चाहे वो जल्दी जल्दी चीजों को फील करने का हो, चाहे वो अहंकार का हो, चाहे वो आलस्य का हो, चाहे वो लैक ऑफ अटेंशन हो, हर चीज को आप बदल सकते हो। संस्कार बदले जा सकते हैं। कैसे? इस सिद्धांत को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन, प्लास्टिसिटी मतलब बदलाव किया जा सकता है। आज से 15-20 साल पहले माना जाता था कि ब्रेन नहीं बदला जा सकता, संस्कार जो एक बारी बन गए वो बन गए, लेकिन अब मानते हैं कि आप अपने पावर ऑफ थॉट्स से बदल सकते हो। एक ये डॉक्टर डोनाल्ड हेप हैं, इन्होंने बताया, एक सिद्धांत दिया ब्रेन का। ये जो आप देख रहे हो पेड़ जैसे, ये विचार हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई आप विचार करते हो तो ब्रेन में आपके विद्युत तरंग पैदा होती है। वो विद्युत तरंग आपकी कोशिकाओं में जाती है, और जो विद्युत तरंग बार बार आप पैदा करते हो, विचार पैदा करते हो, उससे वो एक वायरिंग, एक संस्कार बन जाता है। तो न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। जो जो आप सोचते हो वैसे आपके संस्कार बनते जाते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहें तो संकल्प विचार से संस्कार निर्माण। आप देख रहे हो, ये रियल डायग्राम है न्यूरॉन्स का। जब भी आप कुछ सोचते हो तो आपके ब्रेन में ये हो रहा है, विद्युत तरंग पैदा हो रही है, वो आपस में कनेक्शन बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, और आपका संस्कार वैसा बन रहा है। फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। अब इसका क्या मतलब है? जब भी हम कुछ सोचते हैं, क्या आप सोचा, मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने कुछ बोला नहीं, बार बार ही अगर मेरे मन में विचार आता है तो मेरा संस्कार कैसा बन जाएगा? गुस्से वाला। ऐसे ही हम बड़े हुए। छोटा बच्चा होता है, उसको गुस्सा पता भी नहीं होता क्या होता है, 1-2 साल का बच्चा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने बड़ों को देखता है कि कोई इनकी बात नहीं मानता तो ये गुस्सा करते हैं। वो भी सीख जाता है कि जब कोई बात नहीं माने तो क्या करो? गुस्सा करो। ऐसे संस्कार और भी बन जाते हैं। जब एक युवा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज बड़ी क्लास में जाता है, तो उसके दोस्तों को वो देखता है कि वो गलत वीडियोस देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, उसके अंदर वो संस्कार बन जाता है। तो ये संस्कार बचपन से नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अपने प्रकृति एनवायरनमेंट से वो लेता जाता है। अब क्योंकि ये खराब हैं हमारे लिए, तो इनको बदलना होगा। यही नई उमंग, नई तरंग है। यही नया संस्कार, नया संसार निर्माण है। और आपको पता है, विचारों में बहुत शक्ति होती है। आपने देखा ना संस्कार, और ये विचार करने की शक्ति, जिसको हम कहेंगे इमेजिनेशन, ये केवल इंसानों के पास है। कभी आपने किसी बिल्ली को सुना है कि बिल्ली को ख्याल आया, या सुना है कि कुत्ते ने कुछ सोचा? सोचने, समझने, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन की शक्ति किसके पास है? इंसान के पास। और एक और खास बात, जो आप अपने मन को बोलते हो, सोचते हो, उसको क्लू देते हो, वो उसको सच मान लेता है। आज आप बोलना शुरू करो, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं। 1 घंटे बाद आपके शरीर में कमजोरी पैदा होने लगेगी, दिखाई देगी। आज आप बोलो, अरे मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल एकदम अच्छा हूं, कितने भी बीमार हो, अंदर से एक एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि मन को जो बोलोगे वही वो उसको सच मान लेता है, वैसा करता है। आज इसी के ऊपर हम नीचे जा रहे हैं और इसी के ऊपर ऊपर उठ सकते हैं। क्यों? हमारे विचार कैसे हैं? कैसे हैं विचार? मोस्टली नेगेटिव सोचते हैं। मैं तो कर नहीं सकता, होगा नहीं, कितना सब कुछ खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, मेरे साथ सब गलत करते हैं। वो रियलिटी में होता रहता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो सोचते हैं वो होता जाता है। आगे राजयोग, जो आप यहाँ पर ये थीम के साथ आए हो, नई उमंग, नई तरंग, वो क्या है? अब हमें अपनी सोच बदलकर संस्कार बदलने हैं। संस्कार बदलेंगे, संसार बदलेगा। जब हमने ये ज्ञान लिया
कि ये मेरे लिए क्या सही है। गुस्सा करना मेरे लिए नुकसान प्रॉब्लम है। अब कोई ऐसा काम कर रहा है गलत, तो क्या मैं चुप बैठा रहूं? सोचो, चुप बैठने में मेरा फायदा है, शांत रहने में मेरा फायदा है, या गुस्सा करने में? गुस्सा करने से क्या हो रहा है? मेरा ब्रेन भी खराब हो रहा है, मेरे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। और मैं शांत रहता हूं तो मेरा ब्रेन भी ठीक रहता है और मेरे रिश्ते भी खराब नहीं होते हैं। तो ये है ज्ञान। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन में हम बार बार वैसे संकल्प पैदा करते हैं, और वो संकल्प बार बार पैदा करने से फायरिंग होती है, फायरिंग से वायरिंग होती है। ठीक है ना? तो प्योर, मैं पवित्र इंसान हूं, मैं पॉजिटिव रहता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं किसी की बातों से हिलता नहीं हूं, मैं बहुत प्यार से सबसे बात करता हूं, मैं खुश रहता हूं। जो जो बोलते रहोगे, रिपीट करोगे, माइंड में संकल्प बन जाओगे। तो ये लड़का जो पहले मोबाइल में एडिक्टेड था, गलत चीजों में पड़ गया था, वो बहुत मंदिरों में गया, दवाइयां खाई, मैं छूट जाऊं, नीम हकीम के पास गया, बाबाओं के पास गया, नहीं फायदा हुआ। लेकिन जब उसने सुबह उठकर सिर्फ अपने साथ एक संकल्प लेना शुरू किया, मैं बिल्कुल प्योर हूं, मैं मोबाइल से दूर रहता हूं, मुझे कोई एडिक्शन नहीं है, मेरा पूरा कंट्रोल है, तो उसका सर्किट नेटवर्क यहां से ऐसा बन गया और वो ठीक हो गया। तो पावर है ये संकल्प में, और इसके ऊपर शोध भी हुए वैज्ञानिक। आप देखो, मेडिटेशन से गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं ना, पबजी है, वो एडिक्शन दूर हुआ क्योंकि ब्रेन के कनेक्शंस को चेंज कर दिया गया संकल्प शक्ति से। संकल्प ही तो कर रहे हैं। डिप्रेशन दूर हुआ, क्या संकल्प लिया? मैं बहुत खुश रहता हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं। ब्रेन को बोलते जाओ, वो उसको मानता जाएगा, आपको खुशी वो देता जाएगा। और आपको पता है, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक रसायन निकलता है। ये जो पौधा है, ये है कैनाबिस, चरस का पौधा। तो साइंटिस्ट ने देखा कि जब एक योगी योग लगाता है तो जो खुशी चरस लेने से होती है ना, चरस गांजा जब कोई लेता है ना, उसको बहुत खुशी होती है, वही खुशी योगी को योग मेडिटेशन करने से होती है, क्योंकि वो अपने अंदर वो खुशी को जागृत कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और उन्होंने देखा कि एक जो रसायन पैदा होता है ब्रेन में मेडिटेशन करने से, जो लेफ्ट साइड में है, वो बिल्कुल कैनाबिस जैसा है, भांग जैसा है, और वो ब्रेन में वैसा ही असर डालता है। और ये देखते हुए इसके ऊपर 5000 शोध हो रहे हैं विदेशों में। क्यों? आर्टिफिशियल आनंदामाइड रसायन का जिसका नाम दिया गया बनाने के लिए, ताकि अमेरिका में जो लोगों को प्रॉब्लम है, खुशी नहीं है, पैसा है लेकिन खुशी नहीं है, याददाश्त की प्रॉब्लम है, भूख, नींद, दर्द, कैंसर, यहाँ तक कि ब्रेन की घातक बीमारियां और व्यसन मुक्ति के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों ना हम योग ध्यान से एक नई चीज से अपने ब्रेन में ये रसायन पैदा करें और अपनी रिकवरी करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सिर्फ अगर आप आधा घंटा भी देते हो ना, अपने मन में पॉजिटिव थॉट पैदा करते हो, क्या मुझे तो सब याद रहता है, मैं एकाग्रता से पढ़ता हूँ, मुझे मोबाइल डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, मेरा ध्यान पूरा पढ़ाई पर है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जब आप विजुलाइज करते हो, वो रियलिटी में बनता है। आपकी मेमोरी पावर, आईक्यू बेटर होती है, ये शोध में देखा गया मेडिटेशन से। और बुद्ध, जब वो तिब्बतन बुद्ध मॉन्क, उनके ब्रेन को स्टडी किया गया तो देखा गया जब वो योग करते थे तो उनके ब्रेन में गामा वेव्स पैदा होती थी जो 30 गुना पावरफुल है। आपने सुना है ना, विवेकानंद की फोटोग्राफिक मेमोरी थी, पढ़ते थे याद हो जाता था, उसमें कुछ मैजिक नहीं है, उनकी एकाग्रता इतनी ज्यादा थी और ये वेव्स थी कि वो जो पढ़ते थे याद हो जाता था। तो ये हमारी पढ़ाई के लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक नई ऊर्जा है, एक नया उमंग है। तो युवाओं, मेरे प्यारे छोटे छोटे साथियों,
स्पिरिचुअल क्वेश्चन, अध्यात्म कोई बूढ़ों की चीज नहीं है। ये जो व्यसन में हम गलत चले गए, मोबाइल एडिक्शन में चले गए, ड्रग्स में चले गए, और जो हमारे अंदर गलत संस्कार आ गए, गुस्से के, स्ट्रेस के, ईगो के, जेलसी के, उनको शांत करता है, ये उनको बदलता है, हमारे इमोशनल क्वेश्चन को बढ़ाता है, और इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता है तो आईक्यू बढ़ती है, और आईक्यू बढ़ती है तो पढ़ाई अच्छे से करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, हर काम अच्छे से करते हैं, सक्सेस मिलती ही मिलती है। यही है नई दुनिया का सपना, नई उमंग, नई तरंग। तो जब विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिल जाते हैं, पढ़ाई करो लेकिन पढ़ाई ऐसे करो, आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर पढ़ो, तो देखो कमाल ही कमाल है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी का। हमारे अंदर जो हमारे मन की शक्ति है उसकी भी कितनी कमाल है, ब्रेन उसकी भी कितनी कमाल है, इतनी कमाल आपने हमें बताई, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किस किस को लगा कि अब हम सच में अगर चाहें तो अपने मन को एक सही, जो हम करना चाहें अपने मन के द्वारा हम कर सकते हैं? किस किस के अंदर ये उमंग आया? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो कभी भी, इसलिए कहा जाता है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो कभी भी अपने मन से नहीं हारना। किसी भी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह की आदत हो, कैसे उससे बाहर निकला जाए, बहुत अच्छे से हमें डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी ने बताया, इसलिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। तो मन को तो बहुत अच्छा एक एनर्जाइजर मिला है,